अधिकार और रूढ़ियाँ। राइट ऑफ कस्टम, धारा 13। साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जब कोई अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है और सुसंगत तथ्यों की प्रस्तावना की गई है। इस संबंध में यह धारा निम्न साक्ष्य नियम निर्धारित करती है। जहाँ की किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं का कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि सृष्टि, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्रख्यात या प्रत्याख्यात की गई है या जो उसके अस्तित्व से असंगत है। खा वह विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ि दावाकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी या जिनमें उसका प्रयोग विवादाग्रस्त या प्रख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। धारा 13 का सार यह है कि किसी अधिकार या रूढ़ि के प्रश्नगत होने पर उन अधिकारों या रूढ़ियों से संबंधित कोई ऐसा संव्यवहार अथवा विशिष्ट उदाहरण सुसंगत होते हैं जो दावाकृत या मान्यता प्राप्त हैं, अथवा उनका प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है अथवा उनका अनुसरण नहीं किया गया है। रूढ़ि कस्टम ऐसे नियम हैं जो कि किसी विशिष्ट परिवार में अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर बसने वाले व्यक्तियों में बहुत दिनों से प्रचलित होने के कारण विधि की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। रूढ़ि एक विशिष्ट नियम है जो बहुत पहले से कायम हो और विशिष्ट क्षेत्र में विधि की शक्ति प्राप्त कर लिया हो। सुब्रमण्यम चेट्टियार बनाम कुमारप्पा चेट्टियार, AIR मद्रास 145। मान्य रूढ़ि की विशेषता। नंबर 1, रूढ़ि प्राचीन हो, मानव स्मृति के बहुत पहले से मौजूद रही हो। नंबर 2, रूढ़ि सतत और लगातार प्रचलित रहने वाली हो। नंबर 3, रूढ़ि तर्कोचित तथा युक्तोयुक्त हो। नंबर 4, रूढ़ि निश्चित हो। नंबर 5, रूढ़ि अनिवार्य हो। नंबर 6, रूढ़ि अनैतिक न हो। नंबर 7, रूढ़ि लोकनीति के प्रतिकूल न हो। भारत में मान्य रूढ़ि की विधियाँ। किसी रूढ़ि के मान्य होने के लिए 4 विशेषता आवश्यक है। वह तर्कोचित हो, वह स्मरणातीत हो, वो आरंभ से ही बिना रुकावट के लगातार प्रचलित हो रही हो। नंबर 4, वह निश्चित हो। वैध रूढ़ि का अनुपालन बंधनकारी होना चाहिए, न कि नैतिक आधारों के रूप में। नैतिकता के नियम होते हैं जिनका पालन व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर है। रूढ़ि विधि के स्रोत के रूप में विधि मान्यता और प्रवृत्त रहने के लिए प्राचीनता के अतिरिक्त युक्ति युक्तता तथा संविधि के अनुरूपता होनी चाहिए। धारा 13 में 3 प्रकार की रूढ़ियाँ उल्लेख है। व्यक्तिगत अर्थात प्राइवेट, सामान्य अर्थात जनरल। नंबर 3, सार्वजनिक अर्थात पब्लिक। व्यक्तिगत रूढ़ि वह रूढ़ि है जो कि किसी विशिष्ट परिवार में प्रचलित है। सामान्य रूढ़ि की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 48 में दी गई है। संव्यवहार अर्थात ट्रांजैक्शन। संव्यवहार किसी व्यापार या लेन देन जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में हो, संव्यवहार कहते हैं। संव्यवहार पहले से ही किया गया अथवा पूरा किया गया कार्य हो जो कुछ
किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कि एक दूसरे के अधिकारों को प्रभावित करे और जिससे कोई वाद कारण पैदा हो, वह संव्यवहार है। प्रत्येक संविदा संव्यवहार होते हैं, किंतु प्रत्येक संव्यवहार संविदा नहीं होते। धारा 13 में संव्यवहार का जो अर्थ लिया जाता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह वास्तविक और सद्भावपूर्ण हो। दृष्टांत: प्रश्न यह है कि क्या का एक मीन क्षेत्र पर अधिकार है? का के पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेय का के पिता द्वारा उस मीन क्षेत्र का प्रबंधक का के पिता द्वारा उस बंधक अनमोल पाक्षिक अनुदान विशिष्ट उदाहरण जिनमें का के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया या जिनमें अधिकार का प्रयोग का के पड़ोसियों द्वारा रोका गया सुसंगत तथ्य हैं। वस्तुतः धारा 13 किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के प्रमाण का वर्णन करती है। ये धारा उन तथ्यों को अभिकथित करती है जो किसी अधिकार या रूढ़ि के प्रश्न उठने पर सुसंगत होते हैं। किसी अधिकार अथवा रूढ़ि को निश्चित निम्नलिखित तरीके से साबित किया जा सकता है। नंबर 1, ऐसे व्यक्तियों के कथन द्वारा जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनकी उपस्थिति बिना अनौचित्यपूर्ण विलंब या खर्चे के प्राप्त नहीं किए जा सकते। नंबर 2, ऐसे व्यक्तियों की राय द्वारा जो उनके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। नंबर 3, किसी संव्यवहार द्वारा जिसके प्रश्नगत अधिकार या ऋण सृष्टि दावाकृत मान्यकृत प्रख्यात की गई हो या जो उसके अस्तित्व से असंगत हो। नंबर 4, न्यायालयों के निर्णय के द्वारा। नंबर 5, न्यायिक अन्वेषणों के द्वारा। नंबर 6, किसी विशिष्ट उदाहरण द्वारा जिसके द्वारा ऋण या तो दावाकृत की गई हो या मान्यकृत की गई हो या प्रयुक्त की गई हो या उसके अस्तित्व के विषय विवादग्रस्त स्थिति को छोड़ दिया गया हो।